हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रूबी मोहम्मद इब्राहिम। वेलकम टू माय चैनल डू स्टडी। आज का हमारा टॉपिक है मोलर मास एंड फार्मूला मास। इसके पहले हमने एटॉमिक मास देखा, आज हम देखेंगे मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, पहले हम इसे समझ लेते हैं, फिर इसकी हम डेफिनेशन देखेंगे। जो मॉलिक्यूल होता है वह मॉलिक्यूल छोटे छोटे एटम से मिलकर बना होता है। कई एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, है ना। ये हमारा एक मॉलिक्यूल है। कोई भी मॉलिक्यूल, हमने क्या पढ़ा था कि हम कार्बन 12 से कंपेयर करके कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में अदर एलिमेंट के एटम का वेट लेते हैं, एटॉमिक मास निकालते हैं। वैसे हम कार्बन 12 के 1/12 पार्ट से कंपेयर करके किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास हम निकालते हैं। तो ये एक मॉलिक्यूल है। ये मॉलिक्यूल कार्बन 12 के 1/12 पार्ट से कितना टाइम हैवियर है, कितना टाइम हैवियर है, हम उसे कहेंगे उस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास। हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड, किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास इज द नंबर वी शो दैट, वह नंबर होता है जो शो करता है दैट हाउ मैनी टाइम्स अ मॉलिक्यूल कितनी टाइम इज द हैवियर देन 1/12 पार्ट, कितने टाइम हैवी है 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, कार्बन 12 के 1 एटम से कितना टाइम हैवियर है। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई मॉलिक्यूल कार्बन 12 के 1 पार्ट से कितना हैवियर होता है, उसे हम मॉलिक्यूलर मास कहेंगे। वेरी सिंपल, वेरी इजी। हम इस डेफिनेशन को याद करने के लिए एज ए फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ कंपाउंड इज इक्वल टू मास ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड अपॉन 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम। हम एग्जाम्पल के लिए कुछ मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मास देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल द मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O कितना होता है, 18। अब ये 18 कैसे आया, हम कुछ मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास निकाल के देख लेते हैं। मॉलिक्यूलर मास निकाल के देख लेते हैं। हमने किसका मॉलिक्यूलर मास देखा था, H2O का, कितना था, 18। अब ये 18 कैसे आया हम देखते हैं निकाल के। H2O क्या होता है, H2O हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल, माना कि ये ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल है, कंसीडर करो, और ये H, ये हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल है, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। 3 मॉलिक्यूल से मिलकर H2O बनता है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, ठीक है। H2O हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल है, इसलिए लिखेंगे 2 इंटू H। जो H है हाइड्रोजन का, मैंने बताया था कि हमें एक टेबल दिया हुआ है जिसमें सभी एटम के एटॉमिक मास दिए हुए हैं। तो हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो मॉलिक्यूल किससे मिलकर बना होता है, एटम से मिलकर बना होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एटॉमिक मास पता होना चाहिए। जो हाइड्रोजन होता है उसका एटॉमिक मास होता है 1.008 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। हमारे पास हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल है, इसलिए 2 इंटू 1.008 प्लस ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल है, 1 मॉलिक्यूल, इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16। और एटॉमिक मास की यूनिट क्या होती है, यू, यूनिफाइड मास। अब 2 इंटू 1.0008 तो कितना आ जाएगा, 2.016 प्लस 1 इंटू 6 और
यूनिफाइड मास, मास को हम यूनिफाइड, एटॉमिक मास को यूनिफाइड मास यूनिट में हम शो करते हैं। अब इनको हम प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4610.18, ये आ गया 18। वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 18, ये 18 मॉलिक्यूलर मास आ गया। अब ऐसे हम एक और मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास देख लेते हैं। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है CH4 मीथेन। मीथेन में पहले कार्बन है और हाइड्रोजन है ना। तो हम कार्बन का एटॉमिक मास देख लेते हैं, क्या होता है 12, ये हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। और हाइड्रोजन का भी बताया 1.008। कार्बन का कितने मॉलिक्यूल है 1 मॉलिक्यूल है। 1 इंटू एटॉमिक मास कितना होता है कार्बन का 12.011 म्यू यूनिफाइड यूनिट, प्लस हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल है 4 इंटू 1.008 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास यूनिफाइड यूनिट यू। अब हम इसका इंटू कर देते हैं 12, कितना हो जाएगा वही की वही वैल्यू आएगी म्यू प्लस 4 का इंटू कर देंगे तो आ जाएगा 4.032। इसको म्यू को हम बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। अब इसका प्लस कर देंगे तो क्या आएगा 340.16 म्यू। मीथेन का मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया 16। इससे आप इजीली समझ गए होंगे कि हम किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास एटॉमिक नंबर की हेल्प से इजीली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं फॉर्मूला मास। अभी हम लोगों ने देखा मॉलिक्यूलर मास और नेक्स्ट है फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास में क्या डिफरेंस होता है? जिस तरह से हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं वैसे ही हम फॉर्मूला मास निकालते हैं। मेथड सेम है, बट कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं, है ना, कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो 3 डायमेंशनल होते हैं और उनके जो आयन्स होते हैं वो सेम नहीं होते, वो आयनिक होते हैं, उनमें कैटायन्स होते हैं, एनायन्स होते हैं। इसलिए हम उसके लिए मॉलिक्यूलर मास यूज़ करने की जगह फॉर्मूला मास टर्म यूज़ करते हैं, क्योंकि वो एज अ फॉर्मूले के रूप में होते हैं, जैसे NaCl और उसका स्ट्रक्चर भी क्या होता है 3 डायमेंशनल होता है। इसलिए हम उसे मॉलिक्यूलर मास ना कहकर हम उसे फॉर्मूला मास कहते हैं, बट दोनों को निकालने की मेथड सेम होती है। हम इसे देख लेते हैं। मॉलिक्यूलर मास नॉट फाउंड इन सेम कंपाउंड सच एज आयन कंपाउंड सोडियम क्लोराइड NaCl। NaCl को सभी जानते हैं। NaCl क्या होता है? हमारा नमक। इन दिस कंपाउंड एंड आयन हैव 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, जैसे मैंने बताया, ये देखिए इसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। इन सच टाइप ऑफ कंपाउंड फार्मूला मास इज यूज इन प्लेस ऑफ मॉलिक्यूलर मास। इसलिए हम मॉलिक्यूलर मास की जगह फार्मूला मास यूज़ करते हैं। ये NaCl है ना। अब हम इसका फार्मूला मास, जैसे हमने मॉलिक्यूलर मास निकाल के देखा था वैसे ही हम फार्मूला मास भी निकाल के देख लेते हैं। फार्मूला मास ऑफ NaCl। ये NaCl में एक सोडियम का एटम है और एक Cl का, एक क्लोरीन का एटम है। जो सोडियम होता है उसका एटॉमिक मास क्या होता है 23 और क्लोरीन का होता है 1। क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5। ठीक है, हम इसको म्यू में शो करते हैं, यूनिफाइड यूनिट यू।
ठीक है। NaCl सोडियम का कितने मॉलिक्यूल है? 1 इंटू सोडियम का एटॉमिक मास प्लस Cl 1 मॉलिक्यूल इंटू 35.5 यू लगा देते हैं, यूनिफाइड मास कितना हो जाएगा? 23 प्लस 35.5 यू इजिकल टू प्लस कर देंगे इसे 5 8 5 एक 2 डिजिट के बाद पॉइंट कितना आ गया? 58.5 NaCl का फॉर्मूला मास है ना। एक फॉर्मूले के फॉर्म में होता है, इसलिए हम मॉलिक्यूलर मास की जगह फॉर्मूला मास टर्म यूज़ करते हैं। यूनिट लगाना ना भूले, यू। आई होप आप लोगों को मॉलिक्यूलर मास एंड फॉर्मूला मास अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।